आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकारधानी की सुर्खियों पर। विदेश यात्रा पर जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। सिडनी, बाली और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। 14 दिन के दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम। रायपुर में ड्रग्स का मनाली कनेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख की कोकीन के साथ तस्कर गिरफ्तार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजधानी से फिर रद्द हुई 9 ट्रेनें, यात्रियों की बड़ी परेशानियां। सरकारी विभाग में भर्ती का सिलसिला जारी। सीएम साई के निर्देश पर विधि विभाग में होगी भर्ती, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। नक्सल प्रभावित पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ितों को पेंशन देगी सरकार, अन्य मुद्दे पर भी काम किया जाएगा। अरुण साव ने की नगरीय निकाय की समीक्षा, एक्शन में दिखे डिप्टी सीएम। समीक्षा बैठकों को लेकर बोले साव। कलेक्टर ने किया छात्रावास का औचक निरीक्षण, अधीक्षिका और मंडल संयोजक को जारी किया कारण बताओ नोटिस। आश्रम की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए गए निर्देश। मांगे पूरी न होने पर ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी। पिछले 1.5 साल से शिक्षक की मांग कर रहे पालक, परिजनों ने जताई प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। प्लांट में हुए मजदूरों के साथ हादसे का मामला, सहायक संचालक और औद्योगिक स्वास्थ्य पर नोटिस जारी। 3 दिन के भीतर उपस्थित होने का दिया गया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम अरुण साव के बाद अब डॉक्टर रमन सिंह बतौर विधानसभा अध्यक्ष पहली बार 14 दिवसीय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रकुल देशों का संसदीय सम्मेलन 3 से 8 नवंबर तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सचिव दिनेश शर्मा और स्पीकर की ओर से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि इस सम्मेलन पर ब्रीफिंग के लिए कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष सचिवों के लिए बैठक आयोजित की थी। इसमें 67वें सिडनी सम्मेलन में चर्चा के विषय और प्री पोस्ट कॉन्फ्रेंस टूर प्रोग्राम की भी जानकारी दी गई। बतौर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह की ये पहली विदेश यात्रा होगी। वे 2 नवंबर को रवाना होंगे और 14 नवंबर को लौटेंगे। राजधानी पुलिस ड्रग्स रैकेट के नेटवर्क पर लगातार पर्दाफाश करती नजर आ रही है। शहर में एक तरफ बड़ी टेक्नो पार्टीज में ड्रग्स समेत अन्य नशे की सप्लाई की शिकायत मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच और नार्कोटिक्स सेल की टीम एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। ड्रग्स के इंटरनेशनल नेटवर्क से लेकर अंतर्राज्यीय तस्करों तक पुलिस अपना शिकंजा कस रही है। दरअसल टीकापारा क्षेत्र में पुलिस ने 10 लाख के ड्रग्स के साथ आर्यन ठाकुर को धर दबोचा। शातिर तस्कर आर्यन की शुभम सोनी, अभिषेक साहू और सोनू अग्रवाल समेत अन्य को ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस की पूछताछ में आर्यन ने कबूल किया कि हिमाचल के कुल्लू मनाली से ड्रग्स लाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में ड्रग्स की तस्करी करता है। पुलिस की टीम आर्यन ठाकरे के कब्जे से मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त की है, जिसकी छानबीन की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आर्यन, सोनू और अभिषेक के मोबाइल से अन्य नंबरों की जांच की जा रही है जो इनसे ड्रग्स खरीदा करते थे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का काम चालू है, जिसके चलते रेलवे का 9 पैसेंजर ट्रेनें 26 सितंबर से नहीं चलेगी। को बता दें कि बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भाटापारा हदबंद सेक्शन में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक के चलते रेलवे ने बिलासपुर रायपुर मेमो सहित 9 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 26, 27 और 29 सितंबर को पावर ब्लॉक लिया है। इस दौरान रोड अंडरब्रिज के निर्माण के लिए रिवॉल्विंग गार्ड की लॉन्चिंग की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन पर विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की पहल शुरू हो गई है। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, कृषि, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिकों सहित कई विभागों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जिससे विभाग जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गया है। बता दें कि न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साय के निर्देशन पर न्यायालयों में 362 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देशन पर विधि एवं विधायी विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिससे तुरंत स्वीकृति मिल गई है। इन 362 पदों में से कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे न्यायालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदाबाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधानी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से लौटे बस्तर पीड़ितों से मुलाकात कर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान जारी करते हुए एक अच्छा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ितों को पेंशन देगी। इस पर राज्य और केंद्र सरकार विचार कर रही है। जल्दी इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री ने दिल्ली से लौटते वक्त नक्सल पीड़ितों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि सिर्फ पेंशन ही नहीं, अन्य मुद्दों पर भी काम जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि भूपेश बघेल और अरविंद चौबे बिरनपुर गए थे। मैं तो 4 दिन लोहारीडीह रुक कर आया हूँ। कवर्धा ध्वज विवाद में सैकड़ों की जबरन गिरफ्तारियां हुई हैं। कांग्रेस सरकार ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लोहारीडीह घटना पर हमारी सरकार गंभीर है। ये नक्सल पीड़ित हैं। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए। नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता, ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस को ही पहचानता है, ना वो जानवरों को पहचानता है, ना गांव वालों को पहचानता है, ना मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है और जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी के आँख नहीं दिखती है, किसी का हाथ कट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है। चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो,
या नक्सलियों के आक्रमण के कारण हो। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है, चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डिप्टी सीएम ने कड़े दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्माण, सप्लाई, खरीदी के कार्यों पर ध्यान देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने, शहरों के विकास और अन्य सुविधाओं को विकसित करने का कार्य गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा अपने कार्यों में अपेक्षित सुधार लाए अधिकारी और परिणाम मूलक कार्य करें। पिछले कुछ महीनों में नगरीय निकायों में विभिन्न अभियान चले, जन समस्या निवारण पखवाड़ा चलाया, सेवा ही स्वच्छता से लेकर अनेक अभियान चले हैं। इस बीच विकास के लिए बड़े पैमाने पर राशियां स्वीकृति हुई है और आगे के कामों की समीक्षा, इन सब बातों पर चर्चा के लिए, समीक्षा के लिए आज नगर पालिका निगम के आयुक्त और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक है। कल प्रदेश के सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में अब तक के कामों की समीक्षा, कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों के कामों को सुव्यवस्थित करने, शहरों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। अब इस समीक्षा बैठक से निश्चित रूप से नगरीय निकाय के कामों में और तेजी आएगी। कलेक्टर द्वारा पटेवा स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास का अचानक निरीक्षण किया गया, जहां कलेक्टर ने आश्रम अधीक्षिका और मंडल संयोजक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कलेक्टर ने निरीक्षण में आश्रम से संबंधी सभी व्यवस्थाएं का 1 सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्री मैट्रिक कन्या और बालक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रसोई, शौचालय और शयन कक्ष में जाकर साफ सफाई और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ और आदिवासी सहायिका आयुक्त भी मौजूद थे। जैतपुरी प्राथमिक शाला के छात्रों और ग्रामीणों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर स्कूल में तालाबंदी कर दी। पिछले 1.5 साल से शिक्षक की मांग कर रहे पालक और छात्रों ने निराश होकर ये कदम उठाया है। बता दें कि स्कूल के एकमात्र शिक्षक के प्रमोशन के बाद से स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई है, जिससे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पिछले 1.5 साल में जिले के सभी उच्च अधिकारियों से शिक्षक की नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज किया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और घोषणा कर दी कि जब तक शिक्षक नहीं मिलेंगे वे स्कूल नहीं खोलेंगे। मामले में पालकों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। हमारे स्कूल में मतलब टीचर की कमी है, इस टीचर चाहिए।
टीचर चाहिए। तो टीचर नहीं मिले तो कैसे करूँ? ताला बंद रही, कब तक ताला बंद रही? जब तक टीचर नहीं है तब तक। ये प्राइमरी स्कूल है ग्राम जैतपुरी का। यहाँ टीचर की कमी है और यहाँ प्रधान पाठक है, अन्य जगह व्यवस्था में चले गए हैं। और यहाँ 36 लड़का हवे और एक जन टीचर है, पढ़ा नहीं सकते। का 5 क्लास होते ना और डाक बने यहाँ इसी टाइम हो जाते 12-1 बजे तले, तो पढ़ाई कहाँ होते? बस खाते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। तो पढ़ाई जो प्रभावित होते ना, जो बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। यहाँ के ग्रामीणों का ये था कि प्राथमिक शाला में यहाँ दर संख्या 36 है और एक ही टीचर है। वो एक टीचर की मांग इनकी थी। इनका कहना है कि यहाँ जो प्रधान पाठक के रूप में पदोन्नत पर आया था उसको जो है यहाँ पर भेजा जाए। लेकिन शासन के जो उनके पदोन्नति आदेश में ही ये लिखा हुआ है कि वो जिस स्कूल से यहाँ आ रहे हैं पदोन्नति में, अगर वो पहले का स्कूल जो है एकल शिक्षकीय हो जाता है तो यहाँ केवल ज्वाइन करके वहाँ अध्यापन कार्य पहले वाले स्कूल में करते रहेंगे। इसी के तहत जो है वो, चूँकि यहाँ जो प्रधान पाठक आ रहा था वो खुर्सीपार से, वहाँ भी केवल 2 ही टीचर थे और वहाँ की दर संख्या 73 है, इसलिए वो अभी वहाँ अध्यापन कर रहा है। करनी कृपा पावर प्लांट में मजदूरों के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने देरी से जानकारी देने के संबंध में सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि करनी कृपा पावर प्लांट में 8 सितंबर को हुई दुर्घटना में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिस घटना को हमारे न्यूज़ चैनल ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन ने प्लांट के खिलाफ मामला दर्ज कर जिला कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है। धमतरी शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से नगरवासी परेशान हो चुके हैं। आए दिन स्वाइन लोगों को दौड़ाकर काट रहे हैं। वैसे तो शहर के लगभग सभी वार्डों में कुत्तों का दबदबा काबिज है, लेकिन धमतरी के 2 वार्ड ऐसे हैं जहां छोटे बच्चों पर लगातार डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है। आपको बताया दें कि रामपुर वार्ड और विद्यावासिनी वार्ड में बीते 3 दिनों में करीब 7 स्कूली बच्चों पर डॉग ने बाइट की है। उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बच्चों के परिजनों ने बताया है कि जब स्कूल जा रहे थे बच्चे, तब रास्ते पर आवारा कुत्तों ने ज़बरदस्त हमला कर दिया। कुत्तों ने किसी के गर्दन में तो किसी के नाक व मुंह पर, कान पर बाइट की है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां सभी घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो ज़्यादा गंभीर है उसे रायपुर में दाखिल किया गया है। लोगों ने प्रशासन से कुत्तों की धरपकड़ कर दूर ले जाकर छोड़ने की गुहार लगाई है। इधर डॉक्टरों की माने तो रोजाना 4 मरीज डॉग बाइट के आ रहे हैं। हाँ, डॉग बाइट के केसेस तो आते रहते हैं और हमारे पास उस हिसाब से दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन्स है बहुत, जो उसके 3 कैटेगरी होते हैं। तो एक में सामान्य, जैसे उसका लार वार निकल गए, आप उसका एक खुले जगह में टच हुआ वो है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दे के यदि कोई कटा फटा जगह नहीं है तो उसको इंजेक्शन लगा के छोड़ देते। सेकंड जो है वो उसमें थोड़ा जो दांत वात गड़ा है और फटा वटा जगह है, ऐसे खुले जगह, तो उसमें है। तृतीय श्रेणी में जो ज़्यादा गंभीर, जैसे नाक कान गला से गले के लेवल में, फ्रंट ऊपर पेट छाती वगैरह के रीजन में जहाँ इन्फेक्शन फैलने के डर रहता है ना, खासकर चेहरा या गला, तो ऐसे जगह को इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन और एक्स्ट्रा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे काटे रहते। तो साफ सफाई मेन उसका उद्देश्य है कि उस घाव को तुरंत के तुरंत धोना,
साफ जितना अच्छे से साफ कर सकें। और रिकमेंडेड डोज जो है 4 उसको लगाना है ना। 0, 3, 7, 14 को हटा के अभी 28 की हैं, तो ये उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। साथ में टिटनेस देते हैं, और यदि 3rd ग्रेड में है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन और इंजेक्शन लगाते हैं लोकल, जहाँ पे काटे रहता है। तो का स्थिति ऐसा है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जहाँ देखता है बस दौड़ाता है, चाहे घर का बच्चा हो या बुजुर्ग हो या लेडीज हो, जीना हराम हो गया है। यहाँ मोहल्ले में कहीं सब्जी लेने जाए तो वहाँ दौड़ाता है, सुबह उठ के वॉकिंग के लिए जाए तो वहाँ दौड़ाता है, साइकिल लेके जाए तो साइकिल में दौड़ाता है। आखिर करे तो करे क्या? जान दे दे, सरकार इसके लिए क्या करेगा? बस मारने के लिए मना कर दिया है, और क्या करे बता। अभी होटल गया तो होटल के पास 2 मोटरसाइकिल वाले को दौड़ा के गिरा दिया, वो एक जने का कान फट गया है। अब उसको क्या करेगा? उसका भरपाई कौन देगा? गरीब आदमी क्या कर सकता है बताओ। स्कूल जा रहे थे बच्चे लोग, उसको दौड़ा के वो बेचारा डर में, कभी कोई बच्चा नाली में गिर गया, कोई बच्चा मोटरसाइकिल के लपेट में आ गया, किसी को पकड़ लिया, एक जने का कान पकड़ लिया है, कान पूरा उसका फट गया है। देखिए, निगम द्वारा ये प्रयास ये किया जा रहा है कि कुत्तों का जो बधियाकरण है उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और पशु विभाग और नगर निगम जो है वो समन्वय के साथ बना करके जो है, क्योंकि कुत्तों का बधियाकरण होता है, बधियाकरण के लिए जो है जो पशु विभाग के चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा बधियाकरण करने के बाद में और करने के दौरान उसका आफ्टर केयर टेकिंग भी कुत्तों का करना रहता है। वो सब चीज को देखते हुए जो पशु विभाग है उनसे समन्वय बनाकर बहुत सारा हावे बहुत हो गए चावत है। कुकुर पार्षद ध्यान देते, नगर पालिका ना ध्यान देते, बच्चा खत्म हो गए, हमारे बच्चा बोल नहीं पाते, ना स्कूल नहीं जा पाते, पेपर चले थे का स्कूल जात रही 6 बजे 7 बजे हरे स्कूल जात रही सो है। वो बहुत सारा कुकुर से बच्चा जात स्कूल के चार इस गार्डन के जगह हरे, यदि गार्डन बैला बाजार के जगह ना पार्षद ध्यान दे ना नगर पालिका ध्यान दे। अब बच्चा कल के लिए कुछ हो जाए तो हम मुश्किल से बचे। 2 बाटल खून बह गए, नाक कन काटे है और दांत में काटे है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।